हेलो डी स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं नया चैप्टर दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। सो राइट डाउन द हेडिंग। लिखिए बेटा थर्मोडायनेमिक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हमारे लिए, जैसे कि आप नीट एग्ज़ाम जो भी देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। तो इसके अंदर हमारे पास में बेसिकली हम प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करेंगे, और जो भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं वो किस टेम्परेचर, किस प्रेशर, या फिर फिजिबिलिटी क्या है उनकी, क्या टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन है जिस पे वो प्रोसेसेस फिजिबल होते हैं। और हमें ये भी समझना है कि क्या क्या हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी चेंजेस होते हैं जो किसी प्रोसेस के अंदर हो सकते हैं। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स डील्स करता है जो भी एनर्जी प्रोसेसेस में जो एनर्जी प्रोसेसेस होते हैं उसमें किस किस टाइप से हम एनर्जी के कन्वर्जन्स करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें कुछ टर्म्स होती है, बेसिक टर्म्स जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म होता है दैट इज़ योर सिस्टम। तो राइट डाउन ए हेडिंग सिस्टम। तो सिस्टम क्या पार्ट होता है? सिस्टम को हम बोलते हैं बेटा, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। जैसे कि आपको इस इमेज में कुछ पार्ट दिख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये ग्लास ऑफ वाटर है या ग्लास है। तो ये हमारे पास में क्या है? सिस्टम है। कोई भी केमिकल रिएक्शन जिस प्लेस पे हो रही होती है या फिर कोई भी प्रोसेस जिस प्लेस पे हो रहा होता है उसी को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो सिस्टम इज एनीथिंग दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। सो यू कैन राइट आउट द डेफिनेशन ऑफ दिस। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स द पार्ट ऑफ यूनिवर्स that is under observation। that is under observation। वो पार्ट यूनिवर्स का जो ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है उसे हम सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। तो सराउंडिंग क्या हो गया बेटा? तो लिखें सराउंडिंग्स। अगली टर्म लिखें सराउंडिंग। एक और टर्म होता है। तो सराउंडिंग हम उसे बोलते हैं द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज excluding the system, entire part of the universe can be considered as the surrounding। ठीक है। या फिर यूँ बोले सिस्टम को चारों तरफ कवर किसने करके रखा है? सराउंडिंग ने कवर करके रखा हुआ है। तो हमारे पास में द सिस्टम एंड द सराउंडिंग दोनों जब मिला देते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है? वो पूरे यूनिवर्स के बराबर हो जाता है। तो और यूनिवर्स को जनरली हम बहुत लार्ज मानते हैं। तो यूनिवर्स जो होता है हमारे पास में दो पार्ट से मिलके बना होता है। एक तो होता है हमारे पास में सिस्टम, और दूसरा होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विदाउट द सिस्टम। ठीक है। तो इसमें लिख सकते हो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग ओवर सिस्टम। और इसमें एक चीज़ और होती है कि जो हमारे पास में जो यूनिवर्स है जनरली उसे हम बहुत लार्ज मानते हैं। या अगर मैं देखूं तो यूनिवर्स लार्ज होता है, देन हमारे पास में सराउंडिंग, देन हमारे पास में सिस्टम। ठीक है ना। तो यूनिवर्स को थर्मोडायनेमिक्स में बहुत बड़ा माना गया है, देन फिर सराउंडिंग को बड़ा माना गया है, फिर सिस्टम को सबसे छोटा पार्ट माना गया है दैट इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ बेसिक टर्म्स हैं। अगली जो टर्म होगी हमारे पास में तो ये जो टर्म है हमारे पास में बाउंड्रीज। तो व्हाट इज़ ए बाउंड्री, है ना? सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सिस्टम और सराउंडिंग को जो आइसोलेट करता है, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं। तो बाउंड्रीज कितने टाइप की होती है हमारे पास में, क्या क्या बाउंड्रीज हमें थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ करनी होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हमारे पास में दो टाइप की बाउंड्रीज लिखें। एक हमारे पास में रियल बाउंड्रीज,
और एक क्या होती है बेटा, इमेजिनरी। तो दो टाइप की बाउंड्री अभी मैं आपको समझाऊंगा, रियल बाउंड्री एंड इमेजिनरी बाउंड्रीज। तो ये हमारे पास में एक और एक इमेजिनरी, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है हमारे पास में, ये दोनों हम ऑब्जर्व करते हैं डेली टू डेली रूटीन लाइफ के अंदर। सपोज आपके पास में एक, मान लीजिए कि एक ग्लास मग है, सपोज जैसे कि आपके पास में, मैं यहाँ पे एक, ठीक है ना, कंटेनर रख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो कंटेनर है आपके पास में, ये कंटेनर मान लीजिए आपके पास में क्या है, इसके अंदर मान लीजिए कुछ लिक्विड है जो कि फिल्ड है ये। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास में दो टाइप की, ठीक है ना, बाउंड्रीज है। और वो दो टाइप की बाउंड्रीज क्या है, एक तो हमारे पास में मान लीजिए ये जो ग्लास मग है, इसमें हमारे पास में जो ग्लास वाला पार्ट होगा वो एक रियल बाउंड्री होगा। यानी कि हमारे पास में इतना जो पार्ट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट क्या है, रियल पार्ट है। वेरएज आप देखेंगे यहाँ पे सरफेस पे ये जो पार्ट है, इतना पार्ट, यहाँ पे कुछ भी बाउंड्री नहीं है, ये ओपन सरफेस है। तो ये जो ओपन सरफेस होता है, इतना जो सरफेस ओपन दिख रहा है, यहाँ से मैटर का ट्रांसफ़र हो सकता है, जबकि यहाँ से मैटर का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो जहाँ से मैटर का ट्रांसफ़र हो सकता है उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी बाउंड्री। तो इमेजिनरी बाउंड्री क्या होता है, द बाउंड्री अक्रॉस विच, द बाउंड्री अक्रॉस विच मैटर कैन बी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। एंड जो बाउंड्री जिससे मैटर का एक्सचेंज ना हो पाए, उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा, रियल बाउंड्री बोल देते हैं। जैसे कि ग्लास, वुड या फिर इन सब से बनी हुई जो स्टील, इन सब से बनी हुई जो बाउंड्रीज होती है, ये रियल बाउंड्रीज होती है, इनसे मैटर का एक्सचेंज नहीं हो पाता। तो रियल बाउंड्रीज किस टाइप की बाउंड्रीज होती है, द बाउंड्रीज अक्रॉस विच, द बाउंड्रीज अक्रॉस विच मैटर कैन एक्सचेंज, जहाँ से मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता है, मैटर कांट एक्सचेंज, तो वो क्या होती है बेटा, रियल बाउंड्री। एंड इमेजिनरी बाउंड्री क्या होती है, इसका वाइस वर्सा होता है, ठीक है ना, वाइस वर्सा होता है, यानी कि इमेजिनरी बाउंड्री से मैटर का ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये होगी हमारे पास में फर्स्ट टाइप ऑफ बाउंड्री, ठीक है। नेक्स्ट जो बाउंड्री होती है हमारे पास में, that is these boundaries can also be classified as rigid boundary, and flexible boundary, rigid boundary and flexible boundary। ये दो कैटेगरी और होती है हमारे पास में। रिजिड बाउंड्री एंड फ्लेक्सिबल बाउंड्री में क्या डिफरेंस है कि रिजिड बाउंड्री हमारे पास में कभी भी उसमें वॉल मूव नहीं कर सकता, ठीक है। और जो हमारे पास में फ्लेक्सिबल बाउंड्री होता है, उसके अंदर वॉल जो है कंटेनर का, दैट इज़ मूवेबल, इट कैन बी मूवेबल ड्यू टू ए पिस्टन सिस्टम। उस पर हमने एक पिस्टन लगाया हुआ मान लीजिए, इस पिस्टन के कारण ये मूवेबल बाउंड्री है, ये पिस्टन सिस्टम है। सो ये मेरे पास में क्या है, ये रिजिड बाउंड्री है, और ये मेरे पास में क्या है, दिस इज़ योर फ्लेक्सिबल बाउंड्री। तो अगर मैं दोनों में ही मान लीजिए कोई आइडियल गैस फिलअप करता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कोई आइडियल गैस है, यहाँ पे कोई आइडियल गैस है, तो इसका जो ये पिस्टन है ये मूव कर सकता है, अप एंड डाउन मूव कर सकता है आपके पास में। तो इसके मूवमेंट से वर्क कैन बी डन, वर्क पॉसिबल हो सकता है ऑन द फ्लेक्सिबल बाउंड्री, बट वर्क इज़ नॉट पॉसिबल वेयर देयर इज़ रिजिड बाउंड्री। वर्क इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज थर्मोडाइनमिक्स में हमारे पास में वर्क जो होगा, जो हम यहाँ पे वर्क लेंगे, दैट विल बी ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर। और हमारे पास में जो वर्क का फॉर्मूला होता है बेटा, वर्क का फॉर्मूला सिंपल है,
वर्क इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये हमारे पास में सिंपल सा एक फॉर्मूला होगा जिसको हम यूज़ कर रहे होंगे। तो अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क केमिस्ट्री और फिज़िक्स दोनों में ही इन्वॉल्व होता है। केमिस्ट्री में हम वर्क लेते हैं एक्सटर्नल प्रेशर के कारण, जबकि फ़िज़िक्स में जो वर्क होता है वो गैस के कारण होता है। तो इसमें हमारे पास में याद रखना है कि इफ़ डेल्टा वी इज़ इक्वल टू, जैसे कि फ्लेक्सिबल बाउंड्री आएगा तभी वर्क हो सकता है। अगर हमारे पास में रिजिड बाउंड्री आएगा तो वहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम इज़ नॉट पॉसिबल, डेल्टा वी विल बी इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर द वर्क डन विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। और वर्क का सिंबल W होता है। अब हमारे पास में यहाँ पे डेल्टा वी जो है, इस डेल्टा वी की बात कर लेते हैं। तो ये डेल्टा वी नॉन ज़ीरो है, तो नॉन ज़ीरो होगा तो अगर मान लीजिए मेरे पास में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, आइडियल गैस एक्सपेंड कर रही है, तो इन केस ऑफ एक्सपेंशन एंड इन केस ऑफ कंप्रेशन देयर विल बी डिफरेंट साइन ऑफ द वर्क। तो एक्सपेंशन होता है तो बच्चों क्या होगा, डेल्टा वी का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, और कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, डेल्टा वी का वैल्यू शुड बी लेस देन ज़ीरो। अगर डेल्टा वी का वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तो आपका वर्क डन क्या आने वाला है, वर्क डन आने वाला है नेगेटिव। और अगर आपके पास में डेल्टा वी का वैल्यू लेस देन ज़ीरो है तो वर्क डन क्या आने वाला है, वर्क डन आने वाला है पॉजिटिव। तो हमें ये कन्वेंशन ध्यान रखना है। क्या कन्वेंशन है अगर आपके पास में ये जो पिस्टन है, अगर आपके पास में ये जो पिस्टन सिस्टम है, ये पिस्टन सिस्टम अगर एक्सपैंड कर रहा है, सपोज़ मैं इसमें ये सिलेक्ट करना चाह रहा था, कोई बात नहीं। अगर ये मान लीजिए ये आपके पास में पिस्टन है और ये पिस्टन नीचे की तरफ आता है, ये पिस्टन नीचे की तरफ आता है, तो ये क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, और कंप्रेशन में वर्क डन क्या लेना है, पॉजिटिव। और अगर ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ, देख लीजिए ये हैंड का साइन आ रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव वर्क लिया जाएगा। सिंपल, जस्ट ये सोचो कि आपके पास में कंप्रेशन हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन, और अगर एक्सपेंशन हो रहा है गैस का तो नेगेटिव वर्क डन। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। चलें आगे। तो अगली जो बाउंड्री है हमारे पास में, अगली बाउंड्री पे चलते हैं हम। नेक्स्ट बाउंड्री इज़ योर लिखें आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक बाउंड्री। आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक बाउंड्री, ये नेक्स्ट टाइप की बाउंड्री है हमारे पास में। आइसोथर्मल बाउंड्री इज़ दैट बाउंड्री अक्रॉस विच, दो पॉइंट लिखें इसमें, दो लाइनें लिखें आइसोथर्मल के नाम पर, कि दैट बाउंड्री अक्रॉस विच heat can be transferred is known as isothermal boundary, जिसमें हीट का ट्रांसफ़र हो सके। एग्जाम्पल हमारे पास में मान लीजिए स्टील का कंटेनर है, और उस स्टील कंटेनर को चारों तरफ से हमने बंद कर रखा है, और उसमें हमने एक लिक्विड डाल रखा है, गर्म चाय मान लीजिए। तो स्टील के कंटेनर से गर्म चाय जो है अपनी हीट को क्या कर सकती है, सराउंडिंग तक भेज सकती है। ठीक है, सिस्टम एक्सचेंज कर सकता है हीट को सराउंडिंग के साथ में अक्रॉस द बाउंड्री। आ रही बात समझ में? जैसे मान लीजिए आपके पास में, मान लीजिए ये हमारे पास में एक स्टील बॉटल है, और इस बॉटल में हमने क्या रखा हुआ है, गर्म चाय रखी हुई है, टी। ठीक है ना, गर्म चाय रखी हुई है। तो गर्म चाय स्टील के कंटेनर में थोड़ी ना रखी जाती है, वो तो थर्मस में रखी जाती है। तो स्टील के कंटेनर में क्यों नहीं रखी जाती, क्योंकि यहाँ से हीट एक्सचेंज हो सकती है। तो इस बाउंड्री के अक्रॉस हीट एक्सचेंज हो सकती है, पर चाय तो नहीं गिरेगी ना, तो स्टील के कंटेनर में रख सकते हैं, चाय नहीं गिर रही है। इसका मतलब मैटर कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड बट हीट कैन बी एक्सचेंज। तो हीट का अगर आना जाना हो सकता है बाउंड्री से, तो उस बाउंड्री को हम आइसोथर्मल बाउंड्री बोलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट बाउंड्री होती है हमारे पास में। ठीक है, अच्छा, एडियाबेटिक बाउंड्री में दो शब्द लिखें इसमें, द बाउंड्री अक्रॉस विच
हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, हीट कांट बी ट्रांसफर्ड, हीट का ट्रांसफ़र जिस बाउंड्री से नहीं हुआ जा सकता है, ठीक है ना, हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो इसका एग्जांपल हमारे पास में हो जाएगा थर्मस, ठीक है ना, थर्मस फ्लास्क जो होता है, सबने सुना है थर्मस के बारे में, जिसमें चाय रखते हैं। थर्मस फ्लास्क में क्या होता है बेटा, जो आपका जो फ्लास्क होता है उसकी वॉल जो होती है, उसकी वॉल पे एक ऐसा चीज़ लगाया जाता है जिससे वो वॉल क्या हो जाए, थिक हो जाए, और उस वॉल को ना इंसुलेट करा होता है किसी मटेरियल से, जिससे उसके अंदर जो हीट है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे टी रखा हुआ है और ये मैंने इंसुलेशन करी हुई है। इंसुलेशन का मतलब हीट अक्रॉस द वॉल मूव नहीं कर सकती है बेटा, तो यहाँ से हीट नहीं जा सकती है। तो Q जो होता है, Q जो एक्सचेंज ऑफ हीट का सिंबल होता है वो ज़ीरो होगा। Q का मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ हीट है। Q का मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ हीट। तो एक्सचेंज ऑफ हीट यहाँ से नहीं हो सकता, ऐसी बाउंड्री को हम एडियाबेटिक बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास में बाउंड्री के टाइप्स। अब हम आपको लेके चलते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम पे, ठीक है बेटा, समझ गए यहाँ तक। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में चले तो सबसे पहले हमारे पास में सिस्टम कौन सा आएगा, देखिए सिस्टम कैन बी ओपन सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम में सबसे पहला जो सिस्टम आ रहा है हमारे पास में वो आ रहा है ओपन सिस्टम, ठीक है ना। ओपन सिस्टम का मतलब पूरा सब कुछ ओपन है भाई। कभी कभी अपने शब्द यूज़ करते हैं, भाई लड़का तो बहुत ओपन है, ठीक है ना, मतलब क्या है, उसके मन के ख्यालात बाहर रहते हैं, ठीक है ना, बाहर आ जाते हैं। तो ओपन, काफ़ी ओपन सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास में एटलीस्ट वन बाउंड्री शुड बी इमेजिनरी। जो हमने ऊपर बाउंड्रीज पढ़ा था वो इसीलिए पढ़ा था, इसी दिन के लिए पढ़ा है कि हमारे पास में ओपन सिस्टम हमें समझ में आने लगे। तो ओपन सिस्टम मतलब क्या है, सारी दीवारें या फिर कोई एक दीवार, एटलीस्ट वन वॉल शुड बी, एटलीस्ट वन वॉल शुड बी, एटलीस्ट वन वॉल ऑफ द कंटेनर, ऑफ द कंटेनर शुड बी इमेजिनरी। एक कंटेनर की वॉल इमेजिनरी होनी चाहिए, ठीक है। तो सर उससे क्या होगा, अरे भाई उससे ये होगा कि इस, अगर ये इमेजिनरी बाउंड्री है तो इस बाउंड्री से मैटर का एक्सचेंज हो सकता है। तो ओपन सिस्टम कैन एक्सचेंज, ओपन सिस्टम कैन एक्सचेंज, ओपन सिस्टम कैन एक्सचेंज, लिखें, दो लाइनें लिखें इसके बारे में। ओपन सिस्टम कैन एक्सचेंज मैटर, मैटर का एक्सचेंज हो सकता है, एंड इट कैन एक्सचेंज एनर्जी, एनर्जी का भी एक्सचेंज हो सकता है। ओपन सिस्टम कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी। एनर्जी एक्सचेंज करने के दो मोड होते हैं थर्मोडाइनमिक्स में, ध्यान देना इस बात पे, कवि क्या कह रहे हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के दो मेथड होते हैं। कवि क्या कह रहे हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है हमारे पास में वर्क, और दूसरा मेथड होता है एनर्जी, सॉरी हीट। एक मेथड होता है वर्क, दूसरा मेथड होता है हीट। तो दो मोड होते हैं हमारे पास में, और इसमें दोनों ही मोड से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र और वर्क का ट्रांसफ़र हो सकता है। वर्क कैसे हो सकता है, तो वर्क हो सकता है इसके अंदर, वो मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। इसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है, ओपन सिस्टम है बेटा, ओपन है, ठीक है ना, काफ़ी ओपन रहते हैं ना कई लोग, तो इसका मतलब उनके दिल की जो दीवार है वो क्या है, ओपन है, मतलब दिल से सब कुछ वो निकाल देते हैं, ठीक है ना, ओपन बाउंड्री, ठीक है। ओपन का मतलब एक एक वॉल जो है वो इमेजिनरी है। दूसरा जो हमारे पास में जो सिस्टम होता है दैट इज़ क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। तो आपने एक चीज़ सुनते हैं अपने, यार मैटर क्लोज करो, ऐसा चीज़ सुना आपने, मैटर क्लोज करो। तो मैटर क्लोज करो मतलब मैटर को क्लोज करके, ठीक है ना, कैसे क्लोज कर सकते हैं, कोई भी बाउंड्री इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। ऑल बाउंड्रीज शुड बी, ऑल बाउंड्रीज शुड बी रियल।
तो मैटर क्लोज करने का मतलब ये है अपने अपने दिल में जो बात है उसको अपने दिल में दबा लो और कभी बाहर नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब ये मैटर क्लोज होता है, ठीक है ना। तो आया कहाँ से वो मैं आपको बता दूँ, वो थर्मोडाइनमिक्स से ही आया कि मैटर को अपना रखा है क्लोज्ड कंटेनर के अंदर, और क्लोज्ड कंटेनर के अंदर हमने इसमें लिया क्लोज्ड रिजिड कंटेनर ले लिया, ठीक है ना, या क्लोज ये रिजिड कंटेनर ले लिया हमने। तो इस रिजिड कंटेनर में मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता, तो क्लोज सिस्टम में लिखो मैटर कांट बी एक्सचेंज, मैटर बाहर नहीं आ सकता भाई, मैटर क्लोज कर दिया, मैटर कांट बी एक्सचेंज थ्रू द वॉल, मैटर बाहर नहीं आ सकता, बट एनर्जी कैन बी एक्सचेंज, एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। अब ये देखो, ये मैंने रिजिड कंटेनर लिया, रिजिड कंटेनर का मतलब वॉल मूव करेगा क्या, क्या ये बाउंड्री मूव करेगा क्या, ये बाउंड्री मूव नहीं करेगा, तो वर्क डन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब एनर्जी जो ट्रांसफ़र होगा वो केवल एक ही मोड से होगा, और वो मोड कौन सा है, हीट। यानी कि एनर्जी अगर ट्रांसफ़र करनी है तो वो हीट से ही ट्रांसफ़र होगी, और हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, बाय हीट का ट्रांसफ़र होने का तरीका है बाय डिफरेंस इन टेम्परेचर, बाय डिफरेंस इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में डिफरेंस है, बाय डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग हीट एक्सचेंज हो सकता है भाई। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा हीट की कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो एनर्जी हीट की टर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है, बट वर्क डन यहाँ पे क्या होगा बेटा, वर्क डन यहाँ पे ज़ीरो होगा, क्योंकि बाउंड्री हमने क्या कर दी है, रिजिड ले ली है। इसी क्लोज सिस्टम में अगर मैं पिस्टन सिस्टम की बात कर दूं, इसी क्लोज सिस्टम में हम बात कर दें, भाई मैटर क्लोज करना है, एनर्जी तो आ जा सकती है ना, बात नहीं आनी चाहिए बाहर, ठीक है ना। तो अपने पास में क्या है, यहाँ पे एक सिस्टम होता है जिसको अपने बोलते हैं पिस्टन सिस्टम। तो हमने पिस्टन लगा दिया बेटा यहाँ पे, तो पिस्टन तो मूव कर सकता है, तो पिस्टन मूव करता जाएगा, पर मैटर क्लोज कर दिया हमने, मैटर क्या कर दिया है, क्लोज। तो मैटर कैन नॉट बी एक्सचेंज, यहाँ पे भी मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मैटर कांट बी एक्सचेंज। ये आराम से आप, ठीक है ना, ये अच्छे से समझ लो, ये सारे पॉइंट्स थर्मोडाइनमिक्स में हम आगे यूज़ करेंगे। बट एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, क्लोज सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में हीट से भी एक्सचेंज हो सकता है, क्योंकि मैंने बाउंड्री कैसे ले ली है, ये बाउंड्री कैसे ले ली है, ये मैंने एक बाउंड्री कैसे ले ली, यहाँ पे भी बाउंड्री कैसे ले ली है, डायाथर्मल, ठीक है ना, यहाँ पे भी हमने कौन सी बाउंड्री ले ली है, डायाथर्मल, ठीक है। तो हीट का एक्सचेंज हो जाएगा डायाथर्मल से, और फ्लेक्सिबल बाउंड्री है तो वर्क डन भी हो जाएगा। तो एनर्जी दो मोड से ट्रांसफ़र होती है जब अपने पास में डायाथर्मल बाउंड्री क्लोज सिस्टम होता था, ठीक है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारे पास में सबसे सिंपल सिस्टम जो अपने पास में सी सिस्टम जो है वो है आइसोलेटेड सिस्टम। बेटा लिखो, अगला सिस्टम है हमारे पास में आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये हो गया कि आप भैया एक क्लोज्ड रिजिड वेसल ले लीजिए, और इसकी जो ये बाउंड्री है ना, इसको कर लो एडियाबेटिक, और यहाँ पे मैटर कर दो क्लोज। ये जो है आइसोलेटेड सिस्टम, मैटर कांट बी एक्सचेंज, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, एज वेल एज एनर्जी कांट बी एक्सचेंज। क्यों नहीं हो पाएगा, देखो समझो, डायाथर्मल बाउंड्री होती तो बात होती हीट की, पर एडियाबेटिक बाउंड्री है तो हीट का एक्सचेंज क्या हो गया बेटा, ज़ीरो। फ्लेक्सिबल बाउंड्री होती तो वर्क की बात होती, पर ये बाउंड्री कैसी है, क्लोज्ड और रिजिड वेसल है। रिजिड का मतलब बाउंड्री मूव नहीं करेगा, और वॉल मूव नहीं करेगा, तो वर्क डन क्या हो गया, ज़ीरो। और ये दोनों ही मोड किसके मोड होते हैं, एनर्जी के, और एनर्जी का एक्सचेंज ज़ीरो हो गया आपके पास। तो एनर्जी का एक्सचेंज ना हो और ना ही मैटर का एक्सचेंज हो, उस सिस्टम को अपने क्या बोलते हैं बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो आई गेस आपको यहाँ पे सिस्टम की नॉलेज